बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इसमें हम बात करेंगे कि हमारे एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि एक साल के पौधे के लिए यानी जो खादें हैं, कीमियाई खादें हैं, कब और कितनी कितनी देनी है। ठीक है नाज़रीन, दूसरा ये है कि उसने पूछा था कि बुरान का जो है स्प्रे वो एक साल के पौधे के लिए वो कितना है और वो कब करना है। ठीक है नाज़रीन, जो है उम्र के लिहाज से नाज़रीन जो गोबर की खाद है, ठीक है, वो एक साल की उम्र के पौधे के लिए नाज़रीन 10 किलोग्राम गोबर की खाद है। ठीक है, और नाज़रीन दूसरा नाइट्रोजन की खाद जो है वो नाज़रीन 100 ग्राम है, और फास्फोरस की खाद 50 ग्राम है, और पोटाश की खाद नाज़रीन 50 ग्राम है। इसी तरह 2 साल के पौधे के लिए नाज़रीन 20 किलो गोबर की खाद है, और 200 ग्राम नाइट्रोजन, और 100 ग्राम फास्फोरस, और 100 ग्राम पोटाश है। 3 साल के पौधे के लिए नाज़रीन 30 किलोग्राम गोबर की खाद, 300 ग्राम नाइट्रोजन, और 150 ग्राम फास्फोरस, और 150 ग्राम पोटाश है। अब नाज़रीन मैं आपको इससे बेहतर जो है नए बागबानों के लिए एक मुनासिब सा एक मिक्सचर बताता हूँ। ठीक है, वो ये है कि नाज़रीन आप इसमें आप ज़रखेज़ खाद की जो खाद है नाज़रीन, वो नाज़रीन आपने 1 किलो फ़ी पौधा आपने डालनी है। लेकिन नाज़रीन याद रखें कि 1 किलो फ़ी पौधे को आपने एक ही दफ़ा में नहीं डालनी ज़रखेज़ खाद। यानी आपका 1 साल का पौधा है और आप उसमें 1 किलो ज़रखेज़ खाद की नाज़रीन एक पौधे को डाल दें, ये नाज़रीन गलत है, ये मौजू नहीं है। ठीक है, इसको आपने नाज़रीन 5 किस्तों में 1 साल में देनी। ये खुराक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 साल की है। ठीक है, गोबर की खाद हम इसलिए इतनी रिकमेंड करते हैं ताकि नाज़रीन वो उसकी ज़मीन की जो पीएच है वो मेंटेन हो जाए, ज़रखेज़ी बरकरार हुए, थोड़ा सा दूर तक बिखर जाएगा, जहाँ तक उसकी बाद में जड़ें आनी है ज़मीन वहाँ तक नरम हो जाती है। आपको मेरा पौधे जो हैं 5 साल के हैं, आपको देख सकते हैं कि कितनी गोबर वाली खाद इसके गमले के इर्द गिर्द वो पड़ी है, पत्ते पड़े हैं। ठीक है, ये ऐसे बिखेरी रहती है, मैं इसको ख़त्म नहीं होने देता। और याद रखें कि जब आप गोबर की खाद डालेंगे तो आपने बिल्कुल फ्रेश गोबर की खाद नहीं डालनी, आपने इसको मुकम्मल डिकम्पोज़, और डिकम्पोज़ की जो पहचान है तफसील से जो है उसका एक प्रोग्राम मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर बता देता हूँ कि आपने उसको उठाना है। ठीक है, उठाने के बाद देखना है एक उसमें गोबर वाली जो रंगत होती है ताज़ा गोबर की वो नहीं होनी चाहिए, दूसरी उसमें ताज़ा गोबर वाली स्मेल नहीं होनी चाहिए, तीसरा अगर आप उसको उठाएं तो आपको लगे ऐसे जैसे कि मिट्टी वगैरह ऐसी है, इतनी यानी डिकम्पोज हो जाएगी, तो वो खाद आपने डालनी है। अब दूसरा आगे आ गया बुरान का मामला कि यानी ज़रखेज़ खास का पहले आपको बता रहा था कि आपने उसको 5 किस्त में डालनी है, यानी इस तरह करना है। आप यानी 1 किलोग्राम डालनी है, यानी तो उसको आप 1000 ग्राम होती है, आप उसको 200 ग्राम यानी डालें, 200 ग्राम डालें, और उसके बाद उसको एक महीने का छोड़कर, यानी अगर आपने जनवरी में डाली है फरवरी छोड़कर मार्च में डालें, फरवरी में डाली है मार्च छोड़कर अप्रैल में डालें, फिर 1 माह छोड़ के फिर डालें, फिर 1 माह छोड़ के फिर डालें। इस तरह से आपके पौधे की जो हैं वो जड़ें बहुत तेज़ी से आप बनेंगी, और दूसरा ग्रोथ उसकी और फूट है नाई भी वो भी बहुत बेहतर आएगी। ठीक है, उसके साथ आपने जो ख्याल रखना है कि जब वो नाई फूट आ रही होगी तो आपने देखना है जो तिकोनी और चिपटी टहनियाँ आएंगी, जिसे हम वाटर शूट कहते हैं। ये मैं आपको एक सिट्रस के मिट्टे के पौधे के ऊपर दिखाता हूँ। ये देखें, ये नाई फूट आ रही है, ये देखें ये तिकोनी है और चिपटी सी नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसी टहनियों को आपने नहीं रहने देना। ठीक है, इसको आपने फ़ौरन काटते रहना है, एक चीज़। और दूसरा अब आता है बुरान का। बुरान क्योंकि नाज़रीन बहुत ज़रूरी है, वो हमारे पौधे की जो बढ़ोतरी होती है और जितने भी सेल बनते हैं हमारे पास, उन सेल में अंदर एक वाल होता है, सेल वाल, तो उसके बनाने में बहुत इसका अहम किरदार है, इसलिए इसका बुरान का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बुरान के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करें, बेहतर है आप ना 40-50 रुपए का आपको मिलेगा बोरिक एसिड पिंसार की दुकान से। ठीक है, आप उसको एक दिन पहले भिगो के रख दें और उसके बाद उसको स्प्रे कर दें। अगर आप दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके लिए
मुकम्मल तफसील के साथ जो बोडो मिक्सचर है वो उसका एक प्रोग्राम मौजूद है, आप उसको जाके देखें, ज़रूर गौर से सुने, ठीक है। उसमें से वो मिक्सचर लें, उसमें आपको पोटाश की खाद भी उसमें दस्तयाब होगी, पौधों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अच्छा, कैल्शियम मौजूद होगा, मैग्नीशियम मौजूद होगा, कॉपर, जिंक, आयरन, सब चीज़ें इसको जो पौधे को हमारी ज़रूरत होती हैं वो सब उसमें आपको पौधे को मुहैया हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने आपको 1 से 3 साल की उम्र तक के पौधे की जो तफसील के साथ उसकी बढ़ोतरी है और उसकी हमने केयर किस तरह से करनी है। दूसरे नाज़रीन, जब भी हमने जड़ी बूटियों खाद डालनी है, या 1 माह छोड़ के बाद जरखेज़ खाद डालनी है या आप दूसरी खाद डालेंगे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप ना उसकी, क्योंकि वो पौधे छोटे होते हैं, उसके नीचे जड़ी बूटियाँ होती हैं। देखें ये जो बड़ा पौधा है, ठीक है, इसके ऊपर जड़ी बूटियाँ, ये मैंने पौधा बाद में लगाया था, ठीक है। ये देखें इसके ये इसके ऊपर से छाया साया अभी तक नहीं बनाया, देखते हैं नीचे जड़ी बूटियाँ। जब आपने इसको डालनी है तो इसको आपने वो अच्छी तरह से उसकी गोडी करके ना रंबे की साथ या कस्सी की मदद से, ठीक है, आपने हल्की हल्की, यानी 1 से 1.5 इंच से नीचे नहीं आपने जाना, 1 इंच गोडी बहुत है, ठीक है, गहरी जितनी हो सके कम से कम गहरी हो। आपने जड़ी बूटियों को तलफ़ करने के बाद खाद डाल देनी, हर 2 माह के बाद जड़ी बूटियों को तलफ़ करके खाद डाल देनी। और याद रखेंगे, अगर आप उसको स्प्रे करना चाहेंगे, यानी जड़ी बूटियों को स्प्रे के ज़रिए से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर नाज़रीन आपने जिस पौधे का ये तना है, ठीक है, इस तने के साथ आपने पॉलीथीन का जो है होल लाजमी, यानी उसके शार्पर की मदद से आपने उसको अच्छी तरह से लपेट देना है, ताकि तने के ऊपर कुछ जहर वगैरह ना पड़े और ये ख़राब ना हो, ठीक है। क्योंकि नीचे अगर हम रख के फौरा चलाएंगे तो नीचे से वो स्प्रे जो है वो तने के ऊपर लग सकता है, जिससे हमारा पौधा ख़राब हो सकता है, मर सकता है, ठीक है। आपने बहुत एहतियात के साथ स्प्रे इस्तेमाल करनी है, वरना आप मैकेनिकल तरीके से, यानी वो गोडल मशीन से या मैन पावर की मदद से, यानी अपने हाथों की मदद से नाज़रीन अपनी जड़ी बूटियों को ख़त्म करना है। दूसरा, गोडी के लिए ज़मीन नरम होगी तो वो जगह ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ये देख सकते हैं मेरे तो पास अभी केंचुआ आ गया है, गोबर वाली खाद डालता रहूँगा, और नहर से मैं केंचुआ लेकर आया था, वो डाल दिया, वो ज़मीन को नरम रखते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आपको हर जगह पे वो गडोया के वो नीचे से आपको नज़र आ रही है, ठीक, देखें ऐसे मैं हाथ को धंस रहा हूँ, ये नरम है, इतनी नरम मुलायम पड़ी है, इसमें जड़ें जो है ना वो बहुत तेज़ी से साथ ग्रोथ करती हैं। ये देखें, ये खुश्क जगह थी और मैंने हाथ उसमें अंदर धंसा तो वो 2 इंच तक नीचे चला गया, ठीक है। इसके साथ हमारा प्रोग्राम तमाम को पहुँचा। अपनी दुआ में रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।